हम आप इस पावन भूमि पर 2 दिवसीय संत और सत्संग का ज्ञान यज्ञ आज प्रथम दिन की द्वितीय पाली में उपस्थित होकर और जो सुप्रसिद्ध पावन ग्रंथ श्री राम चरितमानस सार सटीक से प्रतिपाद विषय पर पाठ सुना। उसी पाठ के आधार पर प्रवक्ताओं महापुरुषों की मुखारजन से सुन रहे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सभा लगाकर अपने प्रवासियों गुरुजनों ब्राह्मणों को बुलाकर यह उपदेश देते हैं। उपदेश क्या दे रहे हैं कि हम आपको यह जो मनुष्य का शरीर मिला है बड़े भाग से मिला है। जीव जब बहुत बहुत पुण्य को अर्जित कर लेता है, एकत्रित कर लेता है, तब यह परमात्मा कृपा करते हैं। तब हम आपको यह मनुष्य का शरीर देते हैं। तो मनुष्य शरीर जो हम आपको बड़े भाग से मिला है, यूं ही अगर गमा देंगे संसार के कामों में ही, संसार के प्रपंचों में ही, और जो काम करना है जिससे हमारा उद्धार और कल्याण होना है वह काम नहीं करेंगे तो परमात्मा कि हम आप कृत धनी हो जाएंगे। परमात्मा ने कृपा करके जब मनुष्य का शरीर दिया है, अगर उसको याद नहीं करते हैं, उसको भूल जाते हैं, तो परमात्मा के लिए हम आप कृत धनी हो जाएंगे। श्री संत महापुरुष कहते हैं कि कृत धनी भूले नर लोई, जागत निश्चय नाम कहो। जिसके अंदर नाम नहीं, सुमरण नहीं, तो सो नर कीट पतंग भवंगा 84 में भरे रंगा। 84 को भुगत कर हम आप यह शरीर पाए, मनुष्य का शरीर। पांव पर अटका आए, अब की पासा न पड़े तो कहां फिर 84 जाए। ये अवसर या मौका जब खो देंगे तो फिर हम आपको 4 खाने अंड पिंड उस्मर अंकुर 84 लाख प्रकार के शरीर में जाना पड़ेगा। इसको भोगने के लिए कितना समय? 2.25 अरब बरस लगता है। फिर परमात्मा दया करते कभू कर करुणा नर देही दीप इस विरो भेद सने। तो संसार में हम आप आए हुए हैं मनुष्य का शरीर लेकर। अगर मनुष्य शरीर से नाम भजन नहीं करेंगे, अच्छे अच्छे काम नहीं करेंगे, पुण्य नहीं करेंगे, नाम स्मरण नहीं करेंगे, तब क्या होगा? ये शरीर तो छिन्न ही होता जाएगा। दिन बीतत जावे, आयु फुटावे गुरु महाराज पर। इसीलिए हम आपको इस शरीर से ईश्वर को आत्मसात करना है। ये तो यह माटी का महल है, खाक मिलेगा धूल, साईं के जाने बिना गधा कुत्ता सूर। अगर परमात्मा को नहीं जानेंगे तो वहीं 84 में जाएंगे। सुअर कथा, कुत्ता भालू बंदर गाय भैंस बकरी में जन्म होगा, कष्ट पाएंगे, दुख पाएंगे। और शंकराचार्य जी महाराज ये भी कहते हैं यह शरीर से भजन नहीं करेंगे तो शरीर तो उम्र बीत जा रही है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातन तंडम करधित कम विद शोभित दंडम
तदपि न मोंजते आशा भांडम सज्जनों। यह शरीर धीरे धीरे उम्र जब बढ़ती जा रही और 50, 60, 70, 80 वर्ष 90 वर्ष का जब हो जाता है तो ये हड्डी मांस को छोड़ देता है, मांस चमड़ा को छोड़ देता है। एक एक हड्डियां दिखने लग जाते हैं और आंख देखना बंद हो जाता, कान सुनना बंद, आवाज भी निकलना मुश्किल हो जाता, भोजन का स्वाद भी खत्म हो जाता, एवं प्रकार से सारा इंद्रियां शिथिल हो जाती है, संसार को देखना सुनना मुश्किल हो जाता है और शीश के बाल श्वेत हो जाते हैं, कर्म से दांत सारे टूट जाते हैं, ये कपता हुआ हाथ डंडा लिए फिरते हैं, लड़खा कर गिर जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि जवानी में, युवावस्था में जब आपको ज्ञान हो जाए, महापुरुषों का सानिध्य मिल जाए, तत्क्षण सदयुक्ति लेकर नाम भजन में लग जाना चाहिए। संसार का काम कोई पूरा नहीं कर सका। हम आप क्या हैं, बड़े बड़े राजे महाराजे धराधाम पर आए, किसी का मनसुआ पूरा नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ, तो हम आप कैसे कर सकेंगे। लेकिन जो व्यवहार जगत है, इस शरीर को जीने के लिए, रखने के लिए, इसके लिए उपार्जन करना जरूरी है। खेती किसान करते हैं, नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, तो यह जरूरी है। शरीर रक्षा के लिए सब काम करते हुए, परिवार में रहते हुए, समाज और राष्ट्र में रहते हुए और अपना नाम भजन सुमरण करना बहुत आवश्यक। यह मनुष्य ही कर सकता है और प्राणी से नहीं हो सकता है। कुत्ता चाहेगा नाम भजन कर सकता है, सत्संग सुन सकता है, चाहे भैंस बकरी भालू बंदर नहीं, केवल मनुष्य। इसलिए मनुष्य को प्राणी, विवेक प्राणी मनुष्य परमात्मा ने बनाया है। अच्छा बुरा का ज्ञान है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कर्तव्य अकर्तव्य का सारा सार असार सारा चीज का ज्ञान भरा हुआ है। इसको करना है विधिवत, तभी हम आपका यह मनुष्य शरीर मिलने का बरभाग है, नहीं तो दुर्भाग हो जाएगा। बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।